राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से 2 जीवन रेखाओं पर बनने वाली भाग्य रेखा के फल को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये फॉर्मेशन आपको काफ़ी कम हाथों में देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसी रेखाएं हाथ में बनती हैं। इन रेखाओं को एक रेखा इस प्रकार से भी इंटरसेक्ट करती हुई आपको मिल सकती है और काफ़ी रेखाएं इस प्रकार से भी आपको चलती हुई ये दिखाई दे सकती हैं। अब इस फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, ये रेखा इनकी सेकेंडरी लाइफलाइन एक पार्ट है इनकी लाइफलाइन का। यहाँ ये सहायक रेखा का काम करेगी, मंगल रेखा का काम करेगी इनके हाथ में। अब समझते हैं इस रेखा को। देखिए, अक्सर ये इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा बनती है तो कहा जाता है कि ऐसी रेखा जीवन में प्रॉब्लम्स लाती है, मुसीबतें, कठिनाइयाँ अधिक देती हैं, तरक्की में बाधक बनती है। अगर पुरुष की बात की जाए तो शुक्राणुओं की कमी उसमें देखी जाती है। महिला की बात की जाए तो संतान उत्पत्ति, प्रेगनेंसी वगैरह में दिक्कतें ये रेखा लाती है। फैमिली सुख की बात की जाए, रोगों से लड़ने की, प्रतिरोधक क्षमता की बात की जाए तो उनमें ये कमी करती है। इसने नेगेटिव मंगल और शुक्र का जो पर्वत है, दोनों माउंटों को कम स्पेस यहाँ मिलने के कारण इस रेखा का जो फल रहता है उसके पॉजिटिव गुणों में ये कमी करती है। अगर यहाँ देखा जाए इस फॉर्मेशन के अंतर्गत तो ऐसा कुछ नहीं रहता है, कुछ नेगेटिव फल नहीं मिलता है, क्योंकि इस रेखा के साथ यहाँ इनके हाथ में एक और जीवन रेखा चलती हुई आपको दिखाई देगी। ऐसी नेगेटिविटी जीवन में ये वाली फॉर्मेशन नहीं देती। अब बात करते हैं, जब भी जीवन रेखा के बाहर से कोई ये वाली प्रोग्रेसिव रेखा अगर निकलती है, भाग्य रेखा अगर निकलती है, तो ये सदैव पॉजिटिव फल देने वाली रहती है। व्यक्ति तरक्की करता है। यहाँ किसी भी एक रेखा द्वारा ये इंटरसेक्ट होनी चाहिए, दोनों ही रेखाएं, उस स्थिति में इसका पॉजिटिव फल मिलता है। अब देखिए, जब भी ये फॉर्मेशन किसी व्यक्ति के हाथ में बनी हुई है इस प्रकार से, उस स्थिति में इसका जो फल रहेगा, इस सेकेंडरी लाइफलाइन का जो फल रहेगा, निश्चित ही ये शत्रु पक्ष से बचाव व्यक्ति का करती है, जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा बनती है। लेकिन जो पूर्व जन्म में किए गए कर्म होते हैं, जो प्रारब्ध रहता है, उसका जो फल रहता है नेगेटिव, उससे यह रेखा व्यक्ति को नहीं बचा पाती है। इसके साथ ही साथ परिवार द्वारा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वहाँ भी ये रेखा बचाने का कार्य नहीं करती है। अगर इस टाइम पीरियड काफ़ी सारी आपके मार्स माउंट पर गहरी चमकती राहु रेखाएं आई हुई हैं तो निश्चित ही दिक्कतें, कठिनाइयाँ जीवन में रहेंगी। अब बात करते हैं इन दोनों रेखाओं की पॉजिटिविटी की। ये रेखा जब भी आएगी आपको पॉजिटिव फल देगी दोनों जीवन रेखाओं के मध्य। और यहाँ लाइफलाइन का जो फलादेश रहेगा, इसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को मिलेगा। आयु अच्छी होगी, संघर्ष कम होंगे अगर यहाँ पर राहु रेखाएं अधिक नहीं हैं। इस जीवन रेखा की अगर बात करें, इस पर दोष अगर कम है उस स्थिति में, तो ये थी एक पॉजिटिव फॉर्मेशन 2 जीवन रेखाओं के मध्य बनने वाली भाग्य रेखा पर। और इसका जो फलादेश रहेगा सदैव इस रेखा द्वारा पॉजिटिव देखा जाएगा। ये जीवन में
जो इसके नेगेटिव फल थे उसको ये दूर करेगी और यहाँ से पॉजिटिविटी देखी जाएगी। अच्छी आयु भी देगी, पारिवारिक सुख भी बढ़ाएगी और तरक्की भी जीवन में ये उस व्यक्ति को करवाती है जिसके हाथ में ये बनती है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दो जीवन रेखाओं के मध्य बनने वाली भाग्य रेखा पर। धन्यवाद।